हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था अपव्यू के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 2 को। और हम पढ़ेंगे यहाँ से अपव्यू के प्रकार से। इसके पहले हम लोगों ने अपव्यू की कोटि और अपव्यू को समझा था और दो तीन उदाहरण भी देखे थे। तो अब हम पढ़ेंगे अपव्यू के प्रकार। तो इसमें पहला होता है स्तंभ अपव्यू, ठीक है। स्तंभ अपव्यू, या इसको बोलेंगे अंग्रेजी में कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्तंभ आप भी मतलब क्या होता है? स्तंभ यानी जो पिलर होता है, ठीक है। पिलर कैसा होता है? सीधा पतला सा होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होता है? स्तंभ आप व्यू, मतलब जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, एक कॉलम होता है, केवल एक कॉलम होता है। पंक्तियाँ कितनी भी हों, पंक्तियाँ कितनी भी हों, कॉलम एक होना चाहिए, स्तंभ एक होना चाहिए। तो वह क्या होता है? स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आव्यूह ए में क्या है? एक ही स्तंभ है और पंक्तियाँ कितनी हैं? यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 पंक्तियाँ हैं। तो कोट लिखने के लिए हम लोगों ने सिखाया था कि हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले पंक्तियाँ लिखते हैं। पंक्तियाँ कितनी हैं? 6। और यहाँ पे कॉलम कितने हैं? 1, तो इंटू 1। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इस आव्यूह का कोटि, ठीक है। इस आव्यूह का कोटि हो गया, ठीक। तो वह जिसमें पंक्तियाँ कितनी भी हो लेकिन कोटि क्या होता है? एक होता है, यानी यम इंटू यन। यानी यम क्यों लिखा है? क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है यम के स्थान पे, 2 3 4 5 6 10, ठीक है। तो जो एक स्तंभ आव्यूह होता है उसकी कोटि क्या हो जाएगी? यम इंटू यन। यानी यन, यम यानी पंक्तियाँ, पंक्तियाँ कितनी भी हो सकती हैं। और यहाँ पे एक लिखा गया है क्योंकि जो स्तंभ होगा वह एक होता है, ठीक है, केवल एक, ठीक। उसके बाद हमारा दूसरा आता है पंक्ति आव्यूह, ठीक। पंक्ति आव्यूह जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मतलब पंक्ति, ठीक। तो एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति होती है, ठीक है, एक पंक्ति होती है। अब पंक्ति आव्यूह में क्या होगा कि कॉलम कितने भी हों, ठीक, कॉलम कितने भी हों, उसमें केवल एक पंक्तियाँ ही होंगी, तो वह क्या हो जाएगा? पंक्ति आव्यूह हो जाएगा, ठीक है। और इसका कोटि क्या होगा? इसका कोटि 1 इंटू 1, 1 इंटू n, सॉरी, 1 इंटू n। इसकी कोटि क्या होगी? 1 इंटू n। पंक्ति आव्यूह की कोटि क्या होगी? 1 इंटू n, क्योंकि पंक्ति को पहले लिखते हैं तो पंक्ति कितनी होगी? एक ही होगी। और कॉलम कितने होंगे? बहुत सारे, कितने भी कॉलम हो सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक चर राशि यूज कर ली है n, ठीक। तो पंक्ति आव्यूह समझ में आ गया होगा, जिसमें केवल वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है वह पंक्ति आव्यूह कहलाता है, ठीक। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे पंक्तियाँ कितनी हैं? एक, तो इसका कोटि एक हो जाएगा, गुणे कॉलम कितना है? 1 2 3 4 5, तो इंटू 5, ये क्या हो जाएगा? बी आव्यूह का कोटि हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा जो है, तीसरा है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है? एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है। मतलब जितनी ही पंक्तियाँ हों उतने ही क्या हो? स्तंभ हो। यानी जितनी ही पंक्तियाँ हों उतने ही स्तंभ हो, तो वह क्या होता है? वर्ग आव्यूह होता है, ठीक है। एक आव्यूह कहलाता है, ठीक। एक वर्ग आव्यूह कहलाता है, यहाँ पे वर्ग रहेगा, ठीक। एक वर्ग आव्यूह कहलाता है, एक वर्ग आव्यूह कहलाता है, यहाँ पे वर्ग रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, एक वर्ग आव्यूह कहलाता है, यहाँ पे वर्ग रहेगा, ठीक। एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। अतः एक यमयन आव्यूह यमयन आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है, ठीक है। तो यदि यम बराबर यन, तो यदि यम बराबर यन और उसे कोटि यन का वर्ग आव्यूह कहते हैं। मतलब इसमें कहने का मतलब है कि जो यम होगा बराबर होगा यन के, ठीक है, बराबर होगा यन के। तो उसे अ, ऐसे मान लो दो पंक्तियां हैं और दो कॉलम है, तो इसमें क्या होगा? कोटि इसका 2 गुणे 2 होगा, तो इसको केवल दो कोटि भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कह रहा है इसमें कि यन कोटि का वर्गाव्यूह कहते हैं, या इसे यम कोटि का भी वर्गाव्यूह कह सकते हैं। तो आपको समझ में आया वर्गाव्यूह क्या होता है? जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, ठीक है। अगर 3 पंक्ति हो तो 3 स्तंभ अगर हैं तो वह क्या हो जाएगा? वर्गाव्यूह हो जाएगा। 4 पंक्ति हैं, 4 स्तंभ है, तो वह वर्गाव्यूह हो जाएगा, ठीक है। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या जिसमें बराबर होगी वह क्या होगा? वर्गाव्यूह होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद है एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए जैसे कोई ए वर्ग आव्यूह है, तो उसमें 3 पंक्तियां हैं तो 3 कॉलम भी हैं, 3 स्तंभ भी हैं। तो यह क्या हो जाएगा? एक 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, ठीक है। यह 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, या इसका कोटि क्या हो जाएगा? 3 गुणे
3, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 3 कोटि का वर्ग आव्यूह। ठीक, और इसे क्या लिख सकते हैं, ए बराबर ए आई जे यम यन। ठीक, एक यम कोटि का वर्ग आव्यूह है, यम कोटि का या यन कोटि का, कोई भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें नोट में देखिए क्या लिखा है, यदि ए आई जे यम यन एक यम कोटि का वर्ग आव्यूह है तो अवयव प्रविष्टि A11 A22 ए यम यन को आव्यूह ए के विकर्ण अवयव कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहा है, जो 11 है, मतलब जो ए है, ए क्या है, एक अवयव है। ठीक है, कौन सा, जहाँ पे उसका आई, देखिए A11 यानी ये क्या है, ये वाला आई है और ये वाला जे है। तो ठीक है, मतलब लिखा जाए A1 यानी पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ। ठीक, पहली पंक्ति हो और पहला स्तंभ हो, तो वहाँ पे जो आएगा उसे क्या बोलेंगे, A11। और फिर से A22 यानी दूसरी पंक्ति हो दूसरा स्तंभ हो, तो यहाँ पे देखिए पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये A11 हो गया। और A22 क्या है, A22 यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो ये हो गया। और अभी ये ए यमयन, मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि यमयन में क्या होगा, लास्ट वाली, यहाँ पे ए यमयन यानी यम जो लास्ट में हो और यन लास्ट में हो, तो यम लास्ट में यहाँ पे आएगा और लास्ट वाला क्या होगा, सबसे इधर होगा, तो सबसे नीचे वाला और सबसे इधर का लास्ट वाला यहाँ पे आएगा। ठीक, तो ये यहाँ पे मिलेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या होगा, विकर्ण आव्यूह। जैसे कोई आयताकार होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये विकर्ण होता है, तो उसी तरीके से इसमें जो बीच वाली रेखा होगी या बीच वाले जो अंक होंगे वह क्या होंगे, विकर्ण होंगे। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव बोलेंगे। ठीक है, आव्यूह ए में अगर पूछा जाए कि विकर्ण अवयव कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, 1 है और 4 है और 6 है, ये क्या है, विकर्ण आव्यूह है, सॉरी विकर्ण अवयव है। ठीक, 1 4 और 6 क्या है, विकर्ण अवयव है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा विकर्ण अवयव। अब देखते हैं विकर्ण आव्यूह क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, अर्थात एक आव्यूह बी विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि बी आई जे इज इक्वल टू 0 जब आई जे बराबर नहीं हो तब। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए बी वाले में कि -2 है और यहाँ पे 0 है, फिर से यहाँ पे 0 है और यहाँ पे ए बनाया गया है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये एक आव्यूह है। ठीक, ये एक आव्यूह है जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है वही खाली है, संख्याएं हैं या चर है या कुछ भी है, बाकी सब क्या है, 0 है, 0 है। ठीक, 0 0 है, तो वह क्या हो गया, विकर्ण आव्यूह हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए, सी में कि जो ये वाला है, ये वाला वही केवल है, बाकी सब क्या है, 0 0 है। ठीक, बाकी सब क्या है, 0 है, तो जिसमें केवल विकर्ण वाले ही संख्याएं होंगी, बाकी सभी जो अवयव हैं वह 0 होंगे, जो विकर्ण है वही खाली होगा, बाकी सब 0 होंगे, तो वह क्या हो जाएगा, विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी अगला है अदिश आव्यूह, 5वां स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, ए विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं, अर्थात एक आव्यूह बी बराबर बी आई जे यानी एन। ठीक, बी आई जे यानी एन अदिश आव्यूह कहलाता है। वर्ग आव्यूह में क्या होता है, ठीक, वर्ग आव्यूह में क्या होता है, कोटि सेम होती है, तो यहाँ पे यन भी हो सकता है, यम भी हो सकता है, या यम इंटू यन भी लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बी आई जे बराबर के यानी कुछ भी अंक या कोई संख्या या कोई अचर राशि। ठीक, या चर राशि कुछ भी हो सकता है। के का मतलब जब आई बराबर जे, के कोई अचर होता है। ठीक है, के कोई अचर होता है या कोई संख्या भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बी आई जे बराबर के, और जब आई जे बराबर आई के बराबर होता है जे, तो यहाँ पे देखिए आई जे बराबर का होता है, यानी A11 रहेगा, A22 रहेगा, A33 रहेगा, तो यहाँ पे क्या आई जे बराबर है, तो यही कह रहा है कि जब आई जे बराबर रहेगा तो क्या होगा, वह विकर्ण नहीं, सॉरी अदिश आव्यूह होगा। ठीक है, अदिश आव्यूह। अब अदिश आव्यूह में देखिए सेम टू सेम है विकर्ण आव्यूह के जैसा, बाकी सब 0 रहेगा, जो विकर्ण वाला रहता है वही स्थान रहता है। अब अदिश आव्यूह में बात क्या है कि जो विकर्ण में जो संख्याएं रहेंगी, अंक रहेंगे, या जो चर या अचर रहेगा, ठीक है, अचर रहेगा,
हाँ, अदिश आव्यूह में केवल अचर रहेगा, ठीक है। तो अचर रहेगा तो वह क्या होगा, सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे विकर्ण में 3 है तो पूरे विकर्ण में 3 ही है, यहाँ पे √5 है तो पूरे विकर्ण में √5 ही रहेगा, बाकी सब अवयव क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। तो वह क्या हो जाएगा, अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक। अभी बात करेंगे हम तत्समक आव्यूह की। तत्समक आव्यूह, ठीक, तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, ठीक, विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा शेष अन्य अवयव शून्य होते हैं, ठीक, तत्समक आव्यूह कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसमें जो विकर्ण है वह एक है, बाकी सब शून्य है, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरे शब्दों में देखिए यहाँ पे दिखा है, दूसरे शब्दों में वर्ग आव्यूह ए बराबर यन यम, यन यम बोले या यम यम बोले या यन यन बोले, मतलब यन इंटू यम, ठीक। तो यह क्या होगा, एक तत्समक आव्यूह होगा यदि ए आई जे बराबर, देखिए एक, यदि आई बराबर जे हो, यानी जब आई जे का मान बराबर हो, यानी आई जे का मान बराबर मतलब आई मतलब पंक्तियों की संख्या हो और वही क्या हो, क्या होता है, स्तंभ की संख्या हो, ठीक है। पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या जब बराबर बराबर हो तो क्या होगा, जब बराबर बराबर हो तो वहाँ पे क्या होगा, एक होना चाहिए, और जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर न हो तब 0 हो, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। तो वह क्या होगा, तत्समक आव्यूह। एक बार फिर से देखते हैं तत्समक आव्यूह क्या होता है, ध्यान दीजिए। तत्समक आव्यूह में जो विकर्ण वाले हैं, जो विकर्ण वाले हैं वही केवल एक होंगे, बाकी 0 होगा, ठीक, 0 होगा, ठीक है, 0 होगा। तो वह क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सीधे लिखते हैं 1 0 0, ठीक, 0 1 0, ठीक है, 0 0 1। तो ऐसा वाला क्या हो जाएगा, तत्समक आव्यूह। देखिए यहाँ पे जो विकर्ण है वह एक है, बाकी सब क्या है, 0 है, ठीक, 0 है। तो यह क्या हो जाएगा, तत्समक आव्यूह हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, यदि k बराबर 1 हो तो एक अदिश आव्यूह तत्समक आव्यूह होता है, ठीक है। यदि k बराबर 1 हो, यदि k बराबर यानी जो विकर्ण है वह 1 हो तो अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह क्या हो जाएगा, तत्समक आव्यूह हो जाएगा। परंतु प्रत्येक तत्समक आव्यूह स्पष्टतः एक अदिश आव्यूह होता है, यानी अब तत्समक आव्यूह है तो वह अदिश आव्यूह होगा, लेकिन जो अदिश आव्यूह है वह तत्समक आव्यूह नहीं होगा, क्योंकि अदिश आव्यूह में वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक, कड़ी में 3 भी हो सकता है। तो अदिश आव्यूह में क्या होता है, जो विकर्ण होते हैं उनका सेम होता है, बराबर होता है, समान होता है। जो विकर्ण होते हैं वह क्या होता है, बराबर होता है, ठीक, जो विकर्ण होते हैं वह बराबर होते हैं। और तत्समक आव्यूह में एक होता है, ठीक, एक होता है, कोई दूसरा संख्या रहेगा तो वह तत्समक आव्यूह नहीं होगा, ठीक। कोई दूसरा एक के अलावा कोई और रहेगा विकर्ण में तो वह तत्समक नहीं होगा। अब अगला बात करेंगे शून्य आव्यूह की, ठीक है, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह, ठीक, शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। तो एक आव्यूह शून्य आव्यूह अथवा रिक्त आव्यूह कहलाता है यदि इसके सभी अवयव शून्य होते हैं, ठीक। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा आव्यूह मिले जिसके सभी अवयव शून्य हैं तो वह क्या हो जाएगा, शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स या रिक्त आव्यूह कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, जो एनसीईआरटी में दिया है जितने प्रकार उन्हीं को हम लोगों ने पढ़ा। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने, देखिए यहाँ पे फिर से देखते हैं क्या पढ़ा था। देखिए हम लोगों ने आव्यूह पढ़ा था, फिर से आव्यूह की कोटि को पढ़ा था, ठीक, आव्यूह को कोटि। उसके बाद उदाहरण 1 2 3 उदाहरण देखे थे। उसके बाद फिर से आज हम लोगों ने आव्यूह के प्रकार को पढ़ा है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह की समानता, ठीक है, आव्यूह की समानता पढ़ेंगे। एक छोटा सा वीडियो आएगा, ठीक है, आव्यूह की समानता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और सबको दिल से थैंक यू।